नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आप सबको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कंसल्टेंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिजर्व्ड होते हैं वो मेनली है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एंड डी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। आफ्टर 6 CPC ग्रुप डी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, सभी ग्रुप सी हो गया है जो ग्रुप डी में था। सो दैट अभी बच गया क्या है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन गेजेटेड। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो एक सर्विसमैन आज रिटायर कर रहे हैं वो केवल और केवल मात्र ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए ही लायक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत होनहार लोग हैं आज जो रिटायर कर रहे हैं, वो बिल्कुल यूपीएससी एग्ज़ाम फेस करने का काबिलियत रखते हैं। नॉट ओनली यूपीएससी, कोई भी ग्रुप ए गेजेटेड रैंक का जो पोस्ट होल्ड करने का काबिलियत उनमें है। पर क्या है, ड्यू टू लो स्कोप, लो स्कोप हम नहीं बोलेंगे, इसको नो स्कोप बोलेंगे। स्कोप नहीं है, जिस वजह से उनको मजबूरन कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मजबूरन उनको लोअर ग्रेड में ज्वाइन करना पड़ता है। लोअर ग्रेड मीन्स नॉन गेजेटेड रैंक के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप ये पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल मात्र 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और ग्रुप ए पोस्ट का जो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल रहता है वो है 32 इयर्स। तो आफ्टर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन कितना हो गया, 37 इयर्स। पर आप भी जानते हैं कि कितने लोग हैं जो 37 इयर्स में रिटायर करते हैं? गिने चुने कुछ लोग होंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जिस वजह से बहुत अच्छे मेरिटोरियस जो लोग हैं, जो एम्बिशियस लोग हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका रास्ता जो है रोक दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, दिस इज टोटल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये क्लियरली बताया गया कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब के लिए। पर क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 14 इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है? हमारे लिए आर्टिकल 14 जो है लागू नहीं है क्या? एक सर्विसमैन के लिए क्या लागू नहीं है? पर दोस्तों, आज जो समय आ गया, आज हम सबको अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना है। तो आज इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है, मैं आपको एक ऐसे ही जो है एग्जाम्पल दिखाऊंगा। नॉट ओनली एग्जाम्पल, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टेट है जहाँ पे एक सर्विसमैन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता है, और एक सर्विसमैन के लिए आप मानिएगा नहीं, 25% तक उसमें रिजर्वेशन रखा गया एक सर्विसमैन, विडोज एंड उनका डिपेंडेंट्स के लिए। कौन सा पोस्ट में? ग्रुप ए सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जहां पे डायरेक्ट बीडीओ पोस्ट में या फिर इसका इक्विवेलेंट जो पोस्ट है, या फिर पुलिस का डीएसपी पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप ए गेजेटेड सर्विस, और वहां से आप प्रमोशन लेके कलेक्टर डीएम बन सकते हैं। तो आप सोचिए, भारत का ही एक स्टेट है जो स्टेट केवल मात्र एज रिलैक्सेशन ही नहीं, उनको रिजर्वेशन भी दे रहा है। एज रिलैक्सेशन तो है ही, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन पूरा है। जिस तरह का आपको ग्रुप डी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए मिलता है, ऐसे ही ग्रुप ए में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे है, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं आप विश्वास नहीं करेंगे, और जब आपका मन में ये विश्वास हो जाएगा कि उस स्टेट में मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, ये चीज़ आप में अपने आप में जागरूकता जब पैदा होगा तो आप भी अपना आवाज़ उठाएंगे, और अपना स्टेट में लागू करने के लिए आप अगर किसी एक सर्विसमैन लीग या एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, उनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, या फिर आप पर्सनल भी मेल कीजिए। आप अपना राज्य सैनिक बोर्ड का जो मेल आईडी है वो मिल जाएगा। मेरा जो वेबसाइट है, जैसे देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्लिक करके सभी राज्य सैनिक बोर्ड का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेल कीजिए, अपना ग्रीवेंस को वहाँ पे आप पहुँचाइए। सो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कौन सा वो स्टेट है और क्या वैकेंसीज रिलीज़ किया हुआ है, कैसे उस स्टेट का जो लोग हैं, अगर आप भी उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप भी बन सकते हैं कलेक्टर। देख लीजिए, ये
जो स्कोप क्या है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कितने वैकेंसीज़ है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मेन एडवर्टाइजमेंट में। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, जो जॉब नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग 9 कैटेगरीज का जो ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज है, जो प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज है, स्टेट सिविल सर्विसेज है, जिनमें से इंक्लूड है पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डीएसपी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तहसीलदार, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लेबर एंड कंसीलिएशन ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स। तो दोस्तों, ये प्रेस्टिजियस जो पोस्ट है पंजाब सिविल सर्विसेज का, पंजाब सिविल सर्विस का, जिनमें से 75 वैकेंसीज अभी रिलीज हुआ है और इन वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एज लिमिट 37 ईयर्स तक का है और आप अगर मैट्रिकुलेशन पंजाबी से किए हैं तो ये है जनरल के लिए। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन का, वो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो जो अपर एज लिमिट फॉर जनरल यानी कि 37 ईयर्स प्लस आपका जितने साल आपने सर्विस किया, ये टोटल जुड़कर जो आता है, इससे अगर एज आपका कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पे आप जितने साल सर्विस किया इतने साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। केवल एज रिलैक्सेशन ही नहीं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको मिलता है रिजर्वेशन भी। एक सर्विसमैन और उनके जो डिपेंडेंट्स के लिए जो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो रिजर्वेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए यहाँ पे 2 और 1 डिपेंडेंट के लिए जो वैकेंसीज है, डीएसपी पोस्ट के लिए 2+1 है, तहसीलदार के लिए 2+1 है। इसी तरह जो है आपका और भी पोस्ट के लिए जो टोटल आपका 21 वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम से ही कि ग्रुप ए या ग्रुप बी का जो पोस्ट है जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स का है, और यहाँ इसका जो प्रमोशन स्कोप है वो भी बहुत ही अच्छा प्रमोशन स्कोप है। एक बार आपको दिखा देते हैं इसका प्रमोशन स्कोप क्या है। देखिए, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो लेवल 9 में होगा, ज़्यादातर पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका लेवल 9 यानी कि आपका बेसिक पे होगा 53,100। फिर विद इन 4 ईयर्स आपका प्रमोशन हो जाता है 5600 एंड 100 इस लेवल पे, और आपका जैसे ही 8 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप सिलेक्शन ग्रेड में चले जाते हैं, यानी कि आप बन जाते हैं एसडीएम। तो एसडीएम पोस्ट तो आप बन जाते हैं एसडीएम और इक्विवेलेंट लेवल का जो ऑफिसर है। तो इसमें आपका जो बेसिक पे आपको मिलेगा 67,700 पे लेवल 11 का, और आपका सर्विस जैसे 13 ईयर्स खत्म हो जाएगा तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड 2 यानी कि एडीएम लेवल का जो ग्रेड में आप पहुंच जाते हैं, यानी कि आप एडीएम रैंक में आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इक्विवेलेंट जो रैंक है उसमें आप पहुंच जाते हैं। और इसी तरह जो प्रमोशनल जो स्कोप है आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रमोशनल स्कोप है। यहाँ पे प्रेस्टिजियस जो पोस्ट है आप होल्ड कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका करियर भी बहुत ही ब्राइट करियर रहेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, एक एक करके देख लेंगे आप कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको फेस करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए इसका एज क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मेनली किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 आपका मैट्रिकुलेशन में पंजाबी होना ज़रूरी है। पर ये चीज़ उन डिफेंस पर्सनल के लिए लागू नहीं है जो कि वार हीरोज़ का डिपेंडेंट है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए ये जो लैंग्वेज का क्राइटेरिया वो लागू नहीं है। बाकियों के लिए 2 साल के अंदर आपको कम से कम
पंजाबी लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है वो पास करना ज़रूरी है। या फिर अगर आपका मैट्रिकुलेशन में पंजाबी लैंग्वेज से आपने पास किया तो आपके लिए तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज लिमिट आपको बता ही दिया कि जनरल के लिए 21 to 37 ईयर्स है, और आपका जो एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन के लिए आपको मिलता ही है, जितना साल सर्विस आपने किया हुआ है उतने साल का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट है जो एग्ज़ाम्स है, देखिए इसका दो हिस्सों में इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एक है प्रिलिमिनरी, दूसरा है इसका मेंस एग्ज़ाम। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में आपको मेनली जो पेपर्स आते हैं वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT। जैसे कि आपका सेंट्रल का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसी का जैसे ही पेपर इसमें सेट किया जाता है, उस सेम लेवल है, और टोटल 400 मार्क्स का आपका जो इसमें क्वेश्चन किया जाएगा, और सारे क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का। इसका जो सिलेबस है इसमें दिया गया हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं। और अब आते हैं मेंस का। देखिए मेंस में इसमें टोटल जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसी तरह का टोटल 7 पेपर है। 7 में से 2 पेपर है लैंग्वेज का जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, एक है पंजाबी का 100 मार्क्स का आपका होगा, 10+2 लेवल का होगा पेपर। दूसरा है इंग्लिश का जो कि 10+2 लेवल का ही पेपर होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है। और तीसरा पेपर है एसे का, जहाँ पे 150 मार्क्स का एसे आपको लिखना होगा। और जो फोर्थ पेपर है वो है GS पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी आपको पढ़ना होगा। 250 मार्क्स का पेपर है। पेपर 5 GS 2 है पेपर, जिसमें पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। 250 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 6 में है जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इशूज़ ऑफ इंडिया के बारे में, जहां टोटल कुल मार्क्स होगा 250 मार्क्स। और 7th पेपर है जनरल स्टडीज़ पेपर 4, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था मेन का रिटन पेपर। और मेंस का एक दूसरा हिस्सा जो है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें 150 मार्क्स होते हैं, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टोटल 1500 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा मेंस में। मेंस का जो पेपर है जैसे कि आपने देखा है, ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। इसमें आप इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में आप लिख सकते हैं। पर लैंग्वेज पेपर है वो तो आपको लैंग्वेज जो कंसर्न है उसी में ही आंसर देना पड़ेगा। इसका जो सिलेबस है मेंस का डिटेल में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और हमारे वेबसाइट से भी आपको इसका सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब आते हैं अप्लाई जब करेंगे तो आपको फीस कितना भरना पड़ेगा। देखिए ये जो फीस है सबके लिए अलग अलग है। जनरल के लिए जो है, और डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन के लिए, EWS के लिए, सबके लिए 3000 रुपीज़ फीस भरना है। पर एक सर्विसमैन ऑफ पंजाब के लिए केवल मात्र 500 रुपीज़ ही फीस भरना है। ध्यान दीजिएगा, एक सर्विसमैन जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए केवल मात्र 500 रुपीज़ ही फीस भरना है। अप्लाई आप कैसे करेंगे? अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है, जो कि देख सकते हैं आप www.ppsc.gov.in, यहाँ क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2020। पर इस संदर्भ में एक चीज़ बता देता हूँ, इससे पहले भी सेम एडवर्टाइजमेंट निकला था पंजाब गवर्नमेंट का, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 था, और इस एप्लीकेशन का डेट था 5 जून 2020। उस समय जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है। पर ध्यान रखिएगा इस बार एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है 30 दिसंबर 20, और पेमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है आपका 6 जनवरी 2021। तो दोस्तों ये था सारे डिटेल्स। और भी जो डिटेल्स आपके लिए ज़रूरी है, फिज़िकल का की भी कुछ ज़रूरत पड़ता है, फिज़िकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी, जो कि DSP के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट के लिए ज़रूरत है। ये सारे डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं और सारे डिटेल्स को आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि
पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो स्टेट एक्स सर्विसमैन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए कितने सारे वैकेंसीज रिजर्व रखा हुआ है। एक सर्विसमैन के लिए, विडोज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए ग्रुप ए पोस्ट में कितने सारे पोस्ट रिजर्व रखा हुआ है। कितना अच्छा करियर प्रोस्पेक्टस है उनके लिए। ये होता है मोटिवेशन। इसी को देखकर ही तो हमारे जो जवान और मोटिवेट होंगे। अगर देश को स्ट्रांग बनाना है तो देश का आर्म फोर्सेस को स्ट्रांग बनाना है, और देश का आर्म फोर्सेस तब आपका स्ट्रांग बनेगा जब जवानों का जो मनोबल है वो अच्छा रहेगा। और वो मनोबल के लिए कुछ मोटिवेशनल टूल्स का ज़रूरत है, जिनमें से एक है आफ्टर रिटायरमेंट कैरियर। तो इससे सभी स्टेट को सीख लेने चाहिए। सभी स्टेट को इनका जो फुटस्टेप है उसको फॉलो करना चाहिए। केवल पंजाब नहीं, और भी 2-4 स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, कुछ स्टेट्स और भी है जो कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वो अपना स्टेट सिविल सर्विसेज में एक सर्विसमैन को डिप्यूट करने के लिए रिजर्वेशन भी रखा हुआ है और एज रिलैक्सेशन भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देखा, पंजाब स्टेट का जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए और अपने करियर में आप हो सके जितना एडवांसमेंट आप कर सकते हैं, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। इस उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं विराम लेते हैं, और वीडियो का अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।